नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. सेवन्थ रूट ऑफ x पावर 14, y 21, z पावर 35 एंड y 14 डिवाइडेड बाय y पावर 14, z पावर 7. अच्छा, यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास ये जो अंडर रूट की पावर है, इसको हम स्क्वायर रूट नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट की जो पावर या सेवन्थ रूट उसको बोलेंगे. यहाँ पर हमारे पास पावर जो है अंडर रूट की वो 7 दी हुई है. तो पहले हमने क्या करना है कि ये जो रेडिकल फॉर्म है इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि ये जो पावर होती है 7, इसको हम ब्रैकेट्स डाल के 1/7 लिख लेते हैं. ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है तो हमारे पास क्या आ गया 1/7. अंडर रूट हट गया. अब ये अंडर रूट की जो पावर है वो हमने मेंशन कर दी है 1/7. अब ये जो 1/7 है ये सब की पावर के साथ बारी बारी सॉल्व होगा. 14, 21, 35, 14 और 7. लकीली ये क्या है, ये सारे हमारे पास 7 के मल्टीपल हैं तो ये आसानी से कैंसिल आउट हो जाएंगे. 14 इंटू 1/7, 21 इंटू 1/7 एंड 35. हर पावर जो है वो हर पावर के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगी. 14 इसी तरह से नीचे डिनोमिनेटर के साथ भी 1/7 एंड z पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7. साइन चेंज नहीं होंगे, ये आपने याद रखना है. ये पावर है, ये सिंपल सबकी पावर्स के साथ मल्टीप्लाई आपने कर देना है. मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है कि आपने कैंसिलेशन करनी है. कैंसिलेशन जब आप करेंगे तो क्या होगा कि 7 14 से कैंसिल होगा तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा. और 7 जब 21 से कैंसिल होगा तो ये हमारे पास 3 y पावर 3. और 7 जब 35 से कैंसिल होगा तो z पावर 5. और 7 जब 14 से कैंसिल होगा 2. और 7 से कैंसिल होगा 1. तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई. एक्स स्क्र वाई क्यूब z पावर 5 एंड वाई स्क्र डिवाइडेड बाय z. नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि यहाँ पर आकर आपको वैल्यूज़ को कैंसिल करना है. अगर कोई वैल्यू सेम है तो नीचे जो हमारे पास y और z है, x तो है नहीं तो x तो कैंसिल नहीं होगा. x को हम इसी तरह से लिख देंगे वाई क्यूब और वाई स्क्र. इसके दो मेथड्स हैं. एक तो ये मेथड है, दोनों मेथड्स मैं आपको समझा देती हूँ कि वाई पावर 3 तो ये वैल्यू ऊपर जाके -2. तो हम इसको एक ही वाई में दोनों पावर्स लिख लेंगे, लेकिन 2 का साइन चेंज हो जाएगा तो 3 - 2. इसी तरह से z पावर 5 में क्या होगा, z पावर 5 -1. 1 जो है वो डिनोमिनेटर में जाके इसकी पावर -1 हो गई है. तो एक ही वेरिएबल है, दोनों पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक्स स्क्र इनको सॉल्व कर लेना है. y पावर 1 z पावर 4. तो एक मेथड तो ये है. इसके अलावा जो कोई आपने अल्टरनेटिव अगर इसका मेथड करना हो, अल्टरनेटिव मेथड में ऐसे है कि आप कुछ बच्चों को ये वाला पावर वाला मेथड समझ में नहीं आता है तो इसको थोड़ा सा, अगर आप अलजबरा जो है वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर है तो इस जी तो एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 5 है क्वेश्चन नंबर 2 का. दैट 5 इंटू 25 पावर n+1 माइनस 25 इंटू 5 पावर 2n 5 इंटू 5 पावर 2n+3 माइनस 25 n+1. तो यहाँ पर हमने पहले क्या करना है कि 25 जो है हमारे पास, इसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. तो ये हमारे पास 5 पावर 2 हो जाएगा. वैसे भी हमें पता है कि 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है. तो सबसे पहले जहाँ जहाँ ये 25 है ना, हम इसको 5 का स्क्वायर लिख लेते हैं. जी तो ये क्या किया हमने, 25 को 5 पावर 2 लिख लिया है. सिर्फ ये किया, बाकी वैल्यूज एज इट इज़ रहने देंगे. यहाँ पर भी 25 था, उसको 5 पावर 2 इंटू 5 पावर 2n, इसको बिना ब्रैकेट के लिख लिया है. इस वैल्यू को भी बिना ब्रैकेट के लिख लिया है. और ये 25 अगेन 5 पावर 2. अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने देखना है कि पावर्स को सिंप्लीफाई करना है. पावर्स जो है वो ये जैसे ब्रैकेट के अंदर है, ये ब्रैकेट के बाहर है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है. सिमिलरली 2 इंटू n+1. तो यहाँ पर अब हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में. 5, ये जब वैल्यू मल्टीप्लाई होगी n+1 से तो क्या आ जाएगा 2n+2 माइनस ये दोनों वैल्यूज़ इसी तरह से हम लिख देंगे. इसी तरह से ये वैल्यू भी हम इसी तरह लिख देंगे 2n+3 माइनस, और ये जब हम पावर मल्टीप्लाई करेंगे 2n+2. अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि थोड़ा सा आपने रुकना है स्टेप में. इस स्टेप में आपने देखना है कि मुझे नेक्स्ट स्टेप में ये नहीं कि सिर्फ पावर्स लेके लिखना शुरू कर दिया. आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड वे में कर सकते हैं. कैसे कि यहाँ पर आप अगर गौर करें तो ये टर्म है, एक ये है, ये 4 टर्म्स हैं. ठीक है, चारों टर्म्स में हमारे पास ये 5 पावर 2n जो है वो मौजूद है. तो हम चाहें तो 5 पावर 2n को पहले तो सेपरेट करें और फिर उसके बाद उसको कॉमन ले लेंगे. तो इस तरह से हमारे लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 5 पावर 2n को सेपरेट कर लेते हैं इन वैल्यूज़ में से. तो जो बाकी वैल्यूज़ रहेंगी उन्हें अलग से सॉल्व कर लेंगे. 5 पावर 2n यहाँ पे मैं शुरू में लिख लेती हूँ.
5 पावर 2 एन इंटू फिर ये वाली वैल्यू 5 इंटू 5 पावर 2, ये जो 5 पावर 2 है, माइनस इसी तरह से यहाँ पे भी 5 पावर 2 एन को शुरू में लिख लेती हूँ, 5 पावर 2 बाद में लिख लेती हूँ। यहाँ पर इनको मैंने सिर्फ आपस में जगह बदली है इनकी। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर 5 पावर 2 एन इंटू 5 पावर 1 इंटू 5 पावर 3, ये जो 5 पावर प्लस 3 था ना, ये 5 पावर 3 यहाँ पर लिखा है, माइनस 5 पावर 2 एन। अब ये भी एक ही बेस की दो पावर्स हैं तो इनको हम अलग अलग इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब हमने 5 पावर 2 एन यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी है, तो हम डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर दोनों से 5 पावर 2 एन को कॉमन ले लेंगे। जी ये देखिए 5 पावर 2 एन कॉमन ले लिया, ये 5 इंटू 5 पावर 2 था, 5 पावर 1 लिख लिया। ये आप लिख सकते हैं, लिखें ना लिखें, मैं भी कभी लिख देती हूँ कभी नहीं लिखती, कोई हर्ज नहीं है। 5 पावर 1 भी अगर लिखते हैं और ना लिखें एक ही बात है। इसी तरह से 5 पावर 2 एन यहाँ से कॉमन लिया तो 5 पावर 2 रह गया, और 5 पावर 1 इंटू 5 पावर 3 माइनस 5 पावर 2, यानी सब में से हमने 5 पावर 2 एन को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद क्या करना है, कैंसिल करना है। ये लिया ही हमने कॉमन इसलिए था ताकि हम इसको रास्ते से हटा सकें। अब हम क्या करेंगे, 5 ये जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इन वैल्यूज़ में देखें बेसिस सेम है, पावर ऐड होगी, एक्सपोनेंट रूल इस पे अप्लाई होगा, पावर ऐड होगी तो 1 + 2 3 माइनस 5 पावर 2, सही है। इसके बाद ये रूल नीचे अप्लाई होगा, 5 पावर 1 + 3 दैट इज़ 5 पावर 4 माइनस 5 पावर 2, ये इसी तरह से लिख देंगे। अच्छा, अब आगे हमने क्या करना है, 5 पावर 3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। 5 पावर 3 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 5 × 5 × 5 दैट इज़ 125 माइनस 5 स्क्वायर इज़ 25 माइनस 5 पावर 4 होती है हमारे पास जी 625 एंड 5 स्क्वायर अगेन क्या होगा हमारे पास 25। अब इनको माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है 100/600, 0 0 से कैंसिल, 1/6 इज़ योर आंसर। जी बच्चों, तो हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 6 तक। अच्छा, ये एक्सरसाइज 1.2 चल रही है, तो ये क्वेश्चन जी थोड़ा सा टेढ़ा मेरा क्वेश्चन आ गया है। 16 पावर x + 1 + 20 4 पावर 2x 2 मल्टीप्लाई 2x पावर x - 3 मल्टीप्लाई 8 पावर x + 2। टेढ़ा मेढ़ा इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं ये सारी डिफरेंट हैं, सही है। तो इसमें हम सोचेंगे पहले कि हमने इसको कौन सी प्राइम फैक्टराइजेशन में तो करेंगे, लेकिन हमें देखना है कि यहाँ पर एक वैल्यू है जिसको हमने एज इट इज़ रहने देना है। वो जब मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगी तब आपको पता चलेगा। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो है सबसे पहले तो हम अपने रवायती तरीके से क्या करेंगे, वही 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी, आपने ये करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। 2 पावर 4 ये हो गई हमारे पास x + 1 2 पावर 4। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, अच्छा हाँ नहीं सही मजाक कर रही हूँ। ये जी 20 को हम ऐसे ही फ़िलहाल रहने देते हैं और 4 को हम क्या लिख लेते हैं 2 पावर 2। अच्छा देखिए बच्चों, ये बात सेम रखा करें कि ये पावर अलग है, जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके पावर लिख रहे हैं वो अलग है। तो मैंने यहाँ पर ये जो 4 को 2 पावर 2 लिखा है, तो ये इस पावर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिंपल यहाँ पर क्या है 2 पावर 2, सिर्फ 4 की जगह मैंने लिखा है। बाय पावर उस तरह से 2 पावर x आ जाएगी। नीचे वैल्यू क्या है हमारे पास 2 पावर x - 3। इस पे अभी हम कोई ऑपरेशन नहीं अप्लाई कर सकते, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और ये जो 8 है, 8 हमारे पास क्या होता है 2 पावर 3। प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लें 2 पावर 3, तो ये आ गया हमारे पास x + 2। हमने बाय 8 की जगह हमने क्या लिख लिया है 2 पावर 3। तो ये दोनों स्टेप आपको होपफुली समझ में आ गए होंगे कि 4 की जगह हमने 2 पावर 2 लिखा है, पावर को अलग से बाय लिख लिया है, और 8 की जगह हमने 2 पावर 3 लिखा है और इसकी पावर को भी हमने अलग से लिख लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 पावर 4 जो है वो x + 1 से मल्टीप्लाई होगी, 4x + 4 प्लस यहाँ पर इसको रहने दें ऐसे ही, और 2 पावर 4x। अच्छा, ये 20 को क्यों नहीं ऐसे ही, मतलब मैं इसको क्यों नहीं छेड़ रही, इस वजह से कि ये जो हमारे पास जब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, चलें आपको करके ही दिखा दूँ। ये देखिए, ये 20 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं ना, तो ये हमारे पास सिर्फ 2 की पावर में कुछ नहीं आएगा। ये देखें, ये एंड पे क्या आ रहा है, ये मसला करता है, ये 5, ठीक है। तो ये जब 5 हम लिख देंगे ना, ये 5 थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लिखा गया, कोई बात नहीं। अच्छा, 5 जो है वो हमारे पास 5 पावर 1 में कुछ आ जाएगा, उसको हमने फिर सेपरेट ही करना है, सही है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, या तो हमारे पास कंप्लीट कोई 2 की पावर में कुछ आ जाता ना तो हम इसको लिख लेते, लेकिन फिलहाल क्योंकि यहाँ पर
पावर में 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 आ रहा है, तो फिलहाल हम 20 को ऐसे ही रहने देते हैं। आप ये बात याद रखिएगा, आप सॉल्व करेंगे आपके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और तो कुछ नहीं, आंसर फिर भी वही आएगा जो मैं लेकर आ रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करना था, अब आप थोड़ा सा सोचें यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। ये देखिए पावर्स जो है वो, चले मत सोचें, मैं ही बता देती हूँ। 3x प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, सही है जी। अच्छा, अब क्या करेंगे, पावर्स को हमने देखो यहाँ पे भी 2 पावर 4x आ रहा है, यहाँ पे भी 2 पावर 4x आ रहा है, तो एक स्टेप कर लेते हैं बीच में, 2 पावर 4x को अलग करके लिख लेते हैं। 2 पावर 4 प्लस 24x। अच्छा, यहाँ पर ये अब देखो ये मेन डिफरेंस है इस क्वेश्चन में कि ये ऊपर दोनों न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में प्लस नहीं है, ऊपर वाली वैल्यू में प्लस है और नीचे वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई है। तो ये ना एक ना समझ देना, ये ना करते करते कुछ बच्चे मल्टीप्लाई को प्लस ही कर देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना। ये आपने ज़हन में रखना है कि ये मल्टीप्लाई हो रही है बेसिस और यहाँ पर ऐड हो रही हैं, तो जहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही हैं वो हम एक ही बेस में इसको लिख लेंगे। अच्छा, एक पावर x माइनस 3, दूसरी पावर है 3x प्लस 6। सही है। अच्छा, अब 2 पावर 4x जो हमने अलग किया था ये हम ले लेते हैं कॉमन। ये अंदर क्या रह गया, 2 पावर 4 प्लस 20। अच्छा, यहाँ पर अब देखें सॉल्व करते हैं पावर्स को, x और ये 2x वाली वैल्यूज़ है। x प्लस 3x क्या हो जाएगा हमारे पास 4x, और माइनस 3 प्लस 6 प्लस 3। माइनस 3 और प्लस 6 में बड़ी वैल्यू कौन सी है 6, तो जो साइन 6 के साथ है वही साइन हम आंसर के साथ लिखेंगे। 3 इनका आंसर है ना। अच्छा, 2 पावर 4x हमारे पास आ गए, खुशियाँ मनाते हैं। 2 पावर 4x, 2 पावर 4 हमारे पास क्या होता है 16 प्लस 20 ओवर जी। तो 2 पावर 4x को अलग करके लिख लेते हैं, 2 पावर 3 को अलग करके लिख देते हैं, क्योंकि 2 पावर 4x हमें छोड़ के जाने वाले हैं, ये होने वाले हैं जी कैंसिल। चलिए, अब हमारे पास वैल्यू आ गई 16 प्लस 20, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 36 ही आएगा ना, अगर नहीं आता तो मुझे बता दें। अच्छा, 2 पावर 3 जो है वो हमारे पास 8, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, इनको कैंसिल करना चाहते हैं तो कर लें। ये हमारे पास 18/4, अगेन हम क्या करेंगे 9/2, तो 9/2 इज़ आवर आंसर। हो गया जी क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 का। सिंपल, मैं एक थोड़ा सा इसका रिकैप कर लेती हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से। हमने क्या करना है जी, सबसे पहले वैल्यूज़ को हमने 2 की पावर में प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है सबकी एक्सेप्ट 20 के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर वैल्यूज़ जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके उनकी लिख ली हैं तो पावर्स को मल्टीप्लाई किया है, 4 को x+1 से और 3 को x+2 से, बाकी कोई नहीं। हाँ, ये 2 और 2x ये भी मल्टीप्लाई किया है। अच्छा, उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है जी कि ये जो नीचे वाली वैल्यू थी इसको भी हमने पावर्स को मल्टीप्लाई क्या किया था नीचे। हाँ जी, तो हमने क्या किया 2 पावर 4x को अलग करके लिख लिया क्योंकि 2 पावर 4x हमने लेना था कॉमन, और नीचे वाली में पावर्स हमने पहले तो अरेंज करके लिखी हैं, काफ़ी ज़्यादा पावर्स हैं 4 पावर्स हैं, तो हमने इनको अरेंज करके लिखा, फिर इनको ऐड किया, और ऐड करने के बाद 2 पावर 4x यहाँ से भी अलग करके लिखा है ताकि ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ कैंसिल हो जाए। तो 2 पावर 4x से कैंसिल हो गया। तो अब आपको पता चला ना इसका क्या फ़ायदा था कि हमने 20 को 20 रहने दिया, क्योंकि हमारा उससे कोई लेना, हमें इसको कोई फ़ायदा होना नहीं था, तो हमने 20 इसी तरह से रहने देना है, और हमारे पास जो वैल्यू है वो 16 में हमने उसको करना तो ऐड ही था, तो वो हमने कर दिया। और उसके बाद हम जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे, 2 पावर 3 दैट इज़ 8, कैंसिलेशन के बाद 9/2 इज़ दी आंसर। ये नज़र आया, चलेंगे ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।